शदीद जो किल्लत है और वो किल्लत जो ना हमें कुदरत की तरफ से दी गई है। हम वसीलों के हिसाब से पानी के हिसाब से माला माल हैं, लेकिन पहली जो चीज़ है वो है इरिगेशन का जो अमला है उसकी करप्शन की वजह से जो है ये पानी की शॉर्टेज है और ये हथरादू या मसनूई है। आपको पता है कि 12 शाखें हमने विजिट की हैं, वहाँ पे बेलदार 1 घंटे का 10,000 रुपये लेकर एक ट्यूबवेल का पाइप लगाने दे रहा है और ये बेलदार दारोगे इनके बंगले बन गए हैं कासिमाबाद में, हैदराबाद में। इनको नेब और एंटी करप्शन देखने के लिए तैयार नहीं है। आबादकारों के शाख पे 12 वाटर हैं सैंक्शन और विजिट करते हैं तो 24 निकल आते हैं। ये 12 से वाटर किसने सैंक्शन किए? एक रात में 12 वाटर सैंक्शन हो जाते हैं। पानी की किल्लत जो है वो शदीद है, इसके खिलाफ हम खड़े हो गए हैं। जब तक ये मुतालबात हमारे माने नहीं जाएंगे और हमारा ये भी मुतालबा है कि इरसा जो है वो सिंध के खिलाफ जो ज्यादती कर रहा है उसके खिलाफ भी हम आबादकार खड़े हैं कि सिंध को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जाए और बाकी जो सिंध में पानी आता है उसकी भी मुनसिफाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटे आबादकार बर्बाद हो जाएं, ज़राअत बर्बाद हो जाए तो फिर मैशियत भी बर्बाद हो जाएगी और ब्यूरोक्रेसी भी नहीं बच सकेगी, जुडिशरी भी नहीं बचेगी, कोई हुक्मरान भी हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इकोनॉमी नहीं रहेगी, ज़राअत तबाह हो जाएगी। हमारा मुतालबा है कि ज़रूरी जो अमलदार हैं वो रेगुलेटर्स पे अपनी कैंपें लगाएं। इस वक्त सब गुम है, ना एसडीओ आपको आता है, ना इंजीनियर आता है, ना एसी आता है। तो ये हमारे मुतालबात है। डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार, एसएसपी साहब, जिस तरह आबादकार पे एफआईआर होती है इस तरह से इन करप्ट अमलदारों पे भी एफआईआर करके इनको गिरफ्तार किया जाए। इरिगेशन के अमलदारों के हिसाब से भी दोहराता हूँ कि 18वीं तरमीम जो है उसमें नेब को इख्तियार है कि जो है वो इरिगेशन के अमलदारों को गिरफ्तार करें, उसमें बेल ना होने दें, ऐसा मजबूत रेफरेंस दाखिल करें। अब तक जितने भी इरिगेशन के अमलदार हैं सबके पासपोर्ट कोर्ट में रखे हुए हैं, कोई जमानत पे है, कोई श्योरिटी पे है। तो ये कोशिश, इससे ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। फेडरल गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि सिंध के हिस्से का जितना भी पानी है वो जस्ट और मुनसिफाना तरीके से सिंध को दिया जाए। मैं बिल्कुल, मेरा ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, लेकिन मैं सिंध के साथ खड़ा हूँगा, मैं सिंध की ज़राअत और सिंध के हारी मजदूर के साथ खड़ा हूँ और मेरा एक